नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। तो आज का जो कहानी है, बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूर पड़रिया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मुन्नू नाथ मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मार्च 2020 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। योगेश का बड़ा भाई अंशु भी घर के बाहर था। उसे फोन करके बताया गया तो उसने योगेश जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया तो उसने बताया कि योगेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। जब वह दुकान से जल्दी निकल गया तो गया कहाँ, उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टाकीज के बीच में खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक की अधजली लाश पड़ी मिली। किसी ने लाश की सूचना थाना कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर सीओ अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र यही कोई 30 से 35 वर्ष रही होगी। मृतक के गले व चेहरे पर धारदार हथियार के 4 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को जलाया गया था, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाई थी। पास में ही मृतक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने लाश देखी तो वह लाश पहचान गया, क्योंकि वह लाश उसके शोरूम के सेल्समैन योगेश सक्सेना की थी। उसने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को योगेश की लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पर योगेश की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु मौके पर पहुंच गए और लाश की शिनाख्त कर दी। शिनाख्त होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी गई। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की तो उसने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन उमा से फोन पर बात करता रहता था। अपनी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भादंबी की धारा 302 से 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने योगेश के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स की जांच की। योगेश के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी उस नंबर से रोज योगेश की बात होने का प्रमाण मिला। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। वह नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो कि योगेश के मकान से कुछ दूर भूर पट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने उमा शुक्ला को घर से हिरासत में लेकर कोतवाली में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उमा ने बताया कि योगेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से कराई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई कुछ इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूर पड़रिया मोहल्ले में अशोक सक्सेना सपरिवार रहते थे। वह एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया। इससे पहले कि वह अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त होते 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा अंशु शादी बारातों में बैंड बाजा बजाने का काम करने लगा। हाई स्कूल पास योगेश नाथ मंदिर के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। वह इस दुकान पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर भूर पट्टी में महेशचंद्र शुक्ला रहते थे। वह प्राइवेट जॉब करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा और बेटा अमर उर्फ गुरु था। 20 जुलाई 1990 को जन्मी उमा काफी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बरेली जैसे महानगर में पली-बढ़ी होने के कारण उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ा था। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। इसी वजह से योगेश और अमर में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी आने जाने में योगेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे। दोनों का दिन में कई बार आमना सामना हो जाता था।
दोनों की निगाहें आपस में टकराती थीं तो उमा लजाकर अपनी निगाहें नीची कर लेती थी। योगेश की आंखों की गहराई वह ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शर्म से पलकें झुक जातीं और होठों पर हल्की मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। उमा की इस अदा पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता था। उमा को योगेश अच्छा लगता था, वह उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी। योगेश को तो उमा पहले से ही पसंद थी। इस वजह से योगेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक न सका। दोनों के परिवारों को भी इस बात का पता चल गया। योगेश की बहनों और भाई ने योगेश को काफी समझाया कि वह उमा के चक्कर में न पड़े, लेकिन योगेश नहीं माना। दूसरी ओर उमा के पिता ने भी उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही बुलंदशहर के मुकेश से उमा का रिश्ता पक्का कर दिया। उमा और योगेश कुछ न कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर योगेश पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात उमा की यादों में खोया रहता और उसकी कही गई बातें याद करता। 27 नवंबर 2014 को उमा का विवाह मुकेश से हो गया। उमा बेमन से अपनी ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के बाद उसका पति से मनमुटाव होने लगा। फिर 1 वर्ष बीतते बीतते उमा पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच उमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सौम्या रखा। उमा अब पति मुकेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। एक बार फिर से उमा व योगेश एक दूसरे से मिलने लगे। अब योगेश उमा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। किस्मत ने उसे फिर से उमा का साथ पाने के लिए उसे उमा से मिला दिया था। योगेश उस पर अब अपने से विवाह करने का दबाव बनाने लगा। उमा मायके आई तो वह अपना खर्च उठाने के लिए गंगाचरण अस्पताल के पास स्थित एक कैफे में काम करने लगी। इसी बीच उमा की दोस्ती भूर पट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से हो गई। 32 वर्षीय सुनील शर्मा अविवाहित था और बरेली के इज्जतनगर में स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) में संविदा पर स्टोर कीपर के पद पर तैनात था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा और सुनील एक ही जाति के थे और सुनील अच्छी नौकरी करता था, इसलिए उमा उससे शादी करना चाहती थी। योगेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। उमा ने योगेश को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मान ही नहीं रहा था। उमा भले ही बदल गई हो और योगेश के प्यार को भुला बैठी हो, लेकिन वह तो उमा को दिलोजान से अभी भी चाहता था। वह उमा को हर हाल में पाना चाहता था। जब योगेश किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो योगेश से पीछा छुड़ाने के लिए उमा ने सुनील से बात की तो वह योगेश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजनानुसार 1 मार्च को उमा अपने ऑफिस में थी। योजना के अनुसार रात 8:30 बजे उमा ने योगेश को मिलने के लिए कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े मैदान में बुलाया। योगेश उस समय दुकान पर था। वह अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल आया और कुमार टाकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां सुनील शर्मा पहले से मौजूद था। योगेश नजदीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश बिलबिला उठा। इसके बाद सुनील ने साथ लाए चाकू से योगेश के गले, चेहरे व शरीर पर 4 प्रहार किए, जिससे योगेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सुनील ने पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचला। उसके बाद वह साथ लाई टीवीएस अपाची बाइक से उमा के पास गया, उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद उमा रात 9 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटनास्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि वह बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश जला दे, जिससे उसकी पहचान न हो सके। इस पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच ही गई। सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, लाश जलाने में प्रयुक्त माचिस की डब्बी, रक्तरंजित कपड़े और सुनील की अपाची बाइक नंबर UP 25 CM 3263 बरामद कर ली। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को CJM की कोर्ट में पेश किया गया।
वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। यह कहानी दिखाती है कि प्रेम का मतलब सिर्फ जुड़ाव नहीं, बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी भी है। धोखा और स्वार्थ से न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं, बल्कि जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। योगेश ने सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन बदले में उसे धोखा और मौत मिली। यह दर्दनाक अंत हमें सिखाता है कि किसी के विश्वास के साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है। हम सबको यह समझना चाहिए कि प्यार तब ही सच्चा होता है जब उसमें सम्मान और सच्चाई हो। किसी के दिल को तोड़ना या उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना कभी सही नहीं हो सकता। याद रखें, सच्चे रिश्ते इंसान को संवारते हैं, बर्बाद नहीं करते। प्यार में सच्चाई और जीवन में दया को जगह दें, ताकि ऐसे हादसे फिर न हों।